हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक परीक्षा में ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएँ हैं। ये कहाँ की भाषाएँ हैं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की? तो आपको बता देते हैं जो भाषाएं हैं दक्षिण भारत की है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। पानी उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शर्म न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टालना। पानी उतरना यानी शर्म न रहना, किसी का जब शर्म नहीं है तो होता है पानी उतरना, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरी लिपि शीर्षक निबंध की रचनाकार हैं। नागरी लिपि ये बहुत ही आसान है, गुणाकर मूल्य होगा, ठीक है। कह रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। विद्यार्थी फटाक दे 3 मार देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा? हिंदी में कितना वचन होता है? 2 वचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आप लोग को पता होगा। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह हो गया नौ, ठीक है। नौ अब यहाँ पर नया है, नौ मतलब क्या होता है? नया। लेकिन यहाँ पर जो नौ लिखा है नौ ग्रह, ये नया ग्रह हो गया। यहाँ पर जो है इस प्रकार से रहेगा नौ, ठीक है। नौ जब रहेगा यहाँ नौ ऐसे नहीं रहेगा, तो नौ ग्रह मतलब 9 ग्रह, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो वो है आविन्यो। देखिए यहाँ पर अगे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911। अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है तो यानी अभी जो है वो हो जाएगा, तो अभी क्या है? बी में है। कह रहा है काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की? तो ये हो जाएगा संस्कृति की, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, आप लोग बता दूं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। कौन पाठ की विधा है? तो ये क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता होगा 4 भेद होते हैं, ठीक है। कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या है, या लकुटी अरु कमरिया पर ताज तिहू पर। ये बात किसने बोला था? तो ये बात बोले थे कृष्ण भगवान ने, ठीक है। अपनी माँ से बोले थे, ठीक है, जब गाय चराने जाते थे। तो इस कह रहा है किस पाठ के रचनाकार है, माने इसके रचनाकार कौन है? तो ये रसखान हो जाएगा, ठीक है। प्रेमयनी श्री राधिका पाठ में इसका वर्णन किया गया है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बुद्धिज्म एवं कम्युनिस्ट में के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्या, बिल्कुल संख्या मतलब क्या होता है? 4 हो जाएगा। नाना काना साहब की संबंध है क्या से? गुरु नानक से संबंध है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो थे सवैया छंद में, ठीक है। सवैया छंद में सही हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो गुजराती, ठीक है। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 1925 में हुआ था, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बचपन हो जाएगा, ठीक है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, हंगामा खड़ा करता, प्रतिरोध करता, रोने लगता, ऐसा तो नहीं था। बहादुर क्या था? बहादुर एक नौकर था। तो भाई नौकर है तो बात सुनना पड़ता है नौकर को, कुछ कोई मारेगा तो बोलना भी नहीं है पूरा। यहाँ पर कह रहे किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा, जमुना, सरस्वती, देवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भलाई है, अच्छा है, सुंदरता है, लेकिन दूध नहीं है, ठीक है। वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जीत जीत में निखरतु पाठ के केंद्र में है, कौन है? बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगेन ने सूत्रपात किया था छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की प्रपद्यवाद? तो यह प्रयोगवाद हो जाएगा। प्रयोगवाद आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि का रामावतार, परमानंद, परम प्लस आनंद, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, राम प्लस अवतार, ये तीनों हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा? तो मदन किसका बेटा था? किरानी का बेटा था, ठीक है। अन्य पुरुष का भेद है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, या भाववाचक का? तो यहाँ पर देखिए अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष
सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो सर्वनाम में ही होता है, संज्ञा क्रिया विशेषण में होता नहीं है। तो यहाँ पर सर्वनाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा सही, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, किसने बांधा था? तो पिता ने। ठीक है, लौट करूँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। जापान पर परमाणु बम गिराया किसने? अमेरिका ने। ठीक है, नदी में है, कहाँ है? फ्रांस में है। चलेगा, द्विगु समास नहीं है, त्रिलोक शताब्दी नवरत्न होगा, भाई बहन नहीं होगा, द्विगु समास, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? कुएं में पालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति क्या है? एक निबंध है, कहानी है। ठीक है, मोहरा नदी शहर में दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी, 1 मील की 2 मील की 3 मील की 4 मील, 3 मील। ठीक है, राजदूत में कौन समास है? राजदूत राजा का दूत, तो तत्पुरुष समाज हो गया, कारक के चिन्ह वाले। ठीक है, अविनियो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, रोन, ब्रह्मपुत्र की ब्यास। अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि सोन नदी के किनारे क्या है। ठीक है, कौन शहर है? तो अविनियो हुआ था, तो क्या होगा? रोन नदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? गिरधर लाल है मदन का पिता, मदन का पिता सही हो जाएगा। संतु डैश के मारे कांप रहा था, क्या? ठंड के मारे कांप रहा था। ठीक है, खुशी के मारे कोई कांपेगा? चलिए आगे देखिए। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है, बाहर से कोई आगे पद आकर प्रधान हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौम्य परिपूर्ण देश कौन है? स्विट्जरलैंड की, अमेरिका की, चीन। तो हमारा देश है भारत। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, महाराष्ट्र की, कलकत्ता। तो कमरुद्दीन का जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, बिहार में हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या होता है? ये होता है पुनः प्लस जन्म। ठीक है, पुनः प्लस, ये विसर्ग संधि है। जगत प्लस नाथ, ये व्यंजन संधि है। वाक प्लस ईश, ये क्या है? ये भी व्यंजन संधि है। ये 2 व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये उपयोग सभी कह रहा है। तो इसमें कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन पूरा पढ़ लेना चाहिए। तो क्या होगा? पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उत्साद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? तो डुमराव के निवासी थे। है कि मछली कहानी के लेखक है, हम ट्रिक पर बताए थे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम से पागल थी, जम से पागल थी कौन? मंगू पागल थी, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। तो यहाँ पर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में है, ये कहाँ है? शहनाई, बांसुरी, तबला। तो शहनाई की बात है 10th क्लास के किताबों में, तो शहनाई हो जाएगा, बांसुरी तबला का बातें नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन शुद्ध शब्द है। रोशन, आकांक्षा, आकांक्षा तो गलती हो गया, ये अच्छा नहीं रहेगा। कर्तव्य, कर्तव्य में देखिए यहाँ पर त दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके ऐसे त दिया हुआ है, ये नहीं होता है। अच्छा, उत्कर्ष में होता है, इसमें नहीं दिया है तो इसमें होता है, इसमें है तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा रोशन है, रोशन तो रोशन हो सकता है, क्योंकि रोशन रोशन, ये रोशन, ये इसमें इन शब्दों में रोशन जो है सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कर्तव्य में ये चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्स मुलर का विद्वान था, मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था? तो कहाँ का था? फ्रांस के था। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावरदैया। ठीक है, सावरदैया सफल कहानीकार है। तो सावरदैया ने कौन चैप्टर लिखे हैं? तो धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही पर रुकते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।